नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं कौन कौन सी आकृतियाँ आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और पतंग, तो ऐसी आकृतियाँ हम इसमें देखने वाले हैं। मगर उससे पहले हम इन आकृतियों से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है चतुर्भुज क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है चार भुजाएं जिसके हो, मतलब चार कोण होने चाहिए। तो इसमें समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यह एक चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं और भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर होता है। आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। जितनी ये है उतनी ये होनी चाहिए, जितनी ये भुजा है उतनी ही ये भुजा होनी चाहिए। मतलब आमने सामने के कोण और आमने सामने की भुजाएं जो है वो समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके क्या गुण हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अभी बताया है, ये वाली और ये वाली, ये सम्मुख है आमने सामने की भुजा। और इसके सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये 50 का है तो सामने वाला भी 50 डिग्री का होता है। और इसके जो विकीर्ण है ये ओ बिंदु पर काटते हैं। विकीर्ण ए से सी एक विकीर्ण है और बी से डी दूसरा विकीर्ण है। तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में ये बांटते हैं। तो ये तो बात हुई समांतर चतुर्भुज की, ऐसी आकृति होती है। फिर हम बात करें समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, यहाँ जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये समचतुर्भुज की है। यह एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, कि इसकी कोई भी भुजा छोटी बड़ी नहीं होती। चारों भुजाएं समान माप की होने के कारण ही इसको समचतुर्भुज कहते हैं। इसके गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं और इसके जो विकीर्ण हैं वो परस्पर लंब होते हैं। तो इसके जो विकीर्ण होंगे, बीच से विकीर्ण खींचे जाएंगे, वो परस्पर किसका काम करेंगे, लंब का काम करते हैं। फिर बात करें आयत की, तो आयत की जो आकृति है वो ऐसी होती है। यह भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। तो इसके चारों कोण ही 90 डिग्री के हैं। तो इसके गुण क्या हैं आयत के, कि ये समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें विद्यमान होते हैं और इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। और विकीर्ण जो है वो भी बराबर माप के होते हैं। जितना विकीर्ण ये है उतना ही लंबा विकीर्ण ये दूसरा है। तो दोनों विकीर्ण जो है वो बराबर माप के होते हैं। फिर हम बात करें वर्ग की। वर्ग जो है ये एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। आयत क्या है, इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, मगर वर्ग क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज की श्रेणी में भी ये आता है। और आयत, इन सभी के गुण इस वर्ग में हमें दिखाई देते हैं। अगली आकृति है पतंग की। पतंग क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन मतलब पास पास की जो भुजाएं हैं, मतलब ए और डी ये दोनों बराबर हैं। मतलब ये भुजा और ये ए और बी भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या है, ये एक पतंग है। और ये सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो आमने सामने वाली भुजाएं इसकी बराबर ना होकर जो आसन भुजाएं हैं, जो पास पास की भुजाएं हैं, वो क्या है, इसके बराबर है। इसके गुण क्या है, विकीर्ण एक दूसरे पर लंब का काम करते हैं। विकीर्ण ऐसा खींचा जाएगा जो क्या करेगा, एक दूसरे पर लंब करता है। विकीर्ण जो है, एक विकीर्ण दूसरे विकीर्ण को समद्विभाजित करता है, काटता है। आकृति में एम कोण बी वाला ये है, बराबर होना चाहिए एम कोण डी के, मतलब आमने सामने के कोण इसमें बराबर होते हैं। परंतु एम कोण ए जो है वो कभी भी एम कोण सी के बराबर नहीं होना चाहिए।
बी और डी वाले आमने सामने हैं, ये तो हमेशा बराबर होने चाहिए, मगर ए और सी का जो कोण है, ये कोण ए बराबर नहीं होना चाहिए कोण सी के, ये बात इसमें कही गई है। अब हम इस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। इसमें जो कथन दिए गए हैं वो कथन सही है या गलत है। सही है तो सत्य है और गलत है तो असत्य है। पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं, कि जो आयत है वो वर्ग होते हैं। तो ये बात हमने अभी देखी है, ये बात सही नहीं है। वर्ग जो है वो आयत होते हैं, मगर आयत कभी वर्ग नहीं होते। बी में दिया है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। फिर है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब ये गलत है। अगर ये नहीं आता तब ये कथन भी सही हो जाता। ई का है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ये कथन भी क्या है, ये भी गलत है। सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती। अगला है सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं, ये सही है, मगर ऊपर वाला गलत है। अगला है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये कथन भी पूर्णतः सही है। अगला एच वाला है कि सभी वर्ग जो हैं वो समलंब होते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन ए वाला गलत है, डी वाला गलत है और ई वाला गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। इसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ऐसी आकृति को हम या तो वर्ग कहेंगे या फिर उसको हमने अभी देखा है उसको समचतुर्भुज कहेंगे। तो इसको हम वर्ग या फिर समचतुर्भुज कहते हैं। और अगर चार कोण समकोण हो तो उसको क्या कहेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हो, तो वह या तो वर्ग होगा या फिर वो आयत होगा। तो वर्ग और आयत इनमें से कोई सा भी ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि बताइए कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो एक वर्ग जो है वो कैसे एक चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि एक वर्ग की जो चार भुजाएं होती हैं वो उसमें चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो यह एक चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज होता है क्या वर्ग, यह भी हमें बताना है कि एक वर्ग की जो सम्मुख भुजाएं हैं उनका जो युग्म होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। और फिर पूछा वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो इसमें क्या बताना पड़ेगा कि वर्ग जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो समान लंबाई की होती हैं। अगला है वर्ग एक आयत है, तो इसमें क्या है, वर्ग जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज होता है और इसका प्रत्येक कोण समकोण होने के कारण ये एक आयत भी है। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक चतुर्भुज ऐसा हो जिसके विकीर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वह या तो समांतर चतुर्भुज होता है या फिर वो समचतुर्भुज होगा या फिर वो आयत होगा, तभी वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। दूसरा इसमें पूछा गया है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक कब होगा, जब एक चतुर्भुज जिसके विकीर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं तो वो समचतुर्भुज या वर्ग की श्रेणी में आता है। अगला है बराबर हो, विकीर्ण अगर बराबर हो तब क्या होगा। एक चतुर्भुज जिसके विकीर्ण अगर बराबर या समान हैं तो वह या तो वर्ग होगा या फिर वो आयत की श्रेणी में आता है। अगला 5th क्वेश्चन है बताइए कि एक आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। तो एक आयत जो है उसका प्रत्येक कोण, एक आयत का प्रत्येक कोण जो होता है
वो हमने देखा था 90 डिग्री का होता है, मतलब 180 डिग्री से कम के वो होते हैं। तथा आयत के दोनों विकिरण जो होते हैं वो पूरी तरह अभ्यंतर होते हैं, मतलब वो अंदर की तरफ वो विकिरण दोनों बनते हैं। तो वो अभ्यंतर मतलब अंदर वो विकिरण बनते हैं। अतः एक आयत जो है वो एक उत्तल चतुर्भुज होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O जो है वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो ये इधर वाला एक समकोण त्रिभुज है, B जो है ये समकोण है, इसमें O जो है ये इसका मध्य बिंदु है तीनों का। ABC से समान दूरी पर स्थित है, तो तीनों की दूरी क्या है, समान है। बिंदुओं के चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए ये आगे की भुजाएं खींची गई हैं ताकि ये आयत की श्रेणी में आ जाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे कि B और O ये जो है ये जितनी लंबाई है, इस लंबाई को इतनी लंबाई हम इस रेखा को थोड़ा आगे D तक बढ़ा देते हैं। फिर BO और OD दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर AD और BC ये दोनों भी क्या हो गए, ये भी बराबर हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ा दी तो ये लाइन भी हमने आगे बढ़ाई है और ये तो हमने बढ़ाई दी थी, ये आगे लाइन बढ़ा दी। तो AD और DC को हमने यहाँ A को D से और D को आगे C से हमने मिला दिया। अब ABCD अपने को जो आकृति प्राप्त हुई है ये किसकी है, आयत की है। तो आयत ABCD में इसका जो एक विकिरण हो गया A से C तक, दूसरा विकिरण हो गया B से D तक, दोनों बराबर हैं और ये दोनों जहाँ पर काटते हैं, संधि भाजित करते हैं, वहाँ हमने O नाम दिया है। अब हम देखें OA की जो दूरी है वो किसके बराबर है, OA की दूरी जो है वो OC के बराबर है, तो ये OC के बराबर है। दूसरी ओर देखें BO मतलब OB या BO की जो दूरी है वो OD के बराबर है, मतलब ये दोनों की दूरी भी समान है, इन दोनों की दूरी भी समान है। अब हम परंतु जो AC है और BD है ये भी क्या है, विकिरण है। तो AC विकिरण जो है वो बराबर है इसके BD विकिरण के, तो इसके विकिरण भी जो क्या है, दोनों बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि OA बराबर होगा OB के और ये बराबर होगा OC के, मतलब OA ये बराबर है OB के इसके और OC के ये बराबर है। तो O से ये तीनों भुजाएं जो हैं ये बराबर माप की हैं। अतः हम कह सकते हैं O बिंदु जो है वो A, B और C के बराबर दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार के और आने वाले जो वीडियो है वो प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।